हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी। बिल्कुल न्यू सीरीज है, नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और विद इन 3 to 4 मंथ कंसिस्टेंटली हम इस जो पूरा सिलेबस है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है कि नहीं है। और बेसिकली जैसे ही आप लोग 11th क्लास में एंटर होते हो ना, और जब आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करते हो, तो बेसिक आपके पास दो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आते हैं, मेन सब्जेक्ट आते हैं। एक बिजनेस स्टडीज होता है, दूसरा होता है आपका अकाउंटेंसी, और बाकी आप मैथ्स और जो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। ठीक है कि नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अकाउंटेंसी को पढ़ते हो ना, तो अकाउंटेंसी क्वाइट डिफरेंट सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू बिजनेस स्टडीज, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। ठीक है कि नहीं। लेकिन अकाउंटेंसी है वो एक कंप्लीट अलग कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो आई होप कि इस वीडियो के स्टार्टिंग के साथ हम डिस्कशन करेंगे लॉट ऑफ द थिंग्स, एंड एंड तक पहुंचते पहुंचते आप लोग कैपेबल हो जाओगे क्या, कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपकी जो अकाउंटिंग है उसका मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो आपका अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटेंसी से पहले एक शब्द है अकाउंटिंग। ध्यान से समझे। एक आपका जो आपका शब्द है वो क्या है, आपका जो चैप्टर है वो है आपका अकाउंटेंसी। ठीक है। और हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान से समझे, एक एक टर्म के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है कि नहीं। अकाउंटेंसी से पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अकाउंटिंग। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, अकाउंटिंग अपने आप में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि सिस्टम से चलता है, एक ऐसा प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजें करनी होती है इन द केस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आपका क्या है, आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, पहली चीज। ठीक है कि नहीं। अच्छा, आप एडिशनली ये पॉइंट ध्यान रखना, डेफिनेशन पे जाने से पहले, अकाउंटिंग को हमने आर्ट भी बोला है और अकाउंटिंग को हमने साइंस भी बोला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अकाउंटिंग को आपने आर्ट भी बोला है और अकाउंटिंग को हमने साइंस भी बोला है। हेलो, हाँ गौरव, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अकाउंटिंग आपका आर्ट भी है और सेकंड चीज क्या है, अकाउंटिंग आपका साइंस भी है। ठीक है कि नहीं। समझो आप ध्यान से कि एग्जैक्टली आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है। साइंस की अगर मैं बात करूं, अगर साइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, साइंस किसे बोलते हैं आप लोग, साइंस हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें आपका सिस्टमैटिक एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, साइंस। यानी कि आपके पास एक सिस्टमैटिक बॉडी है, किसकी, नॉलेज की, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है कि नहीं। तो उसको क्या बोला जाता है, साइंस। ऐसा ही केस आपके अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग अपने आप में साइंस क्यों है, क्योंकि इसको लेके हमारे पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसकी हम स्टडी करेंगे। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग आपका क्या है, साइंस। और अगर मैं आर्ट की बात करूं, एनीथिंग दैट कैन बी परफॉर्म, जिसको हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, आर्ट। तो आप ध्यान रखना, एक कोई नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग बोथ आर द आर्ट्स एंड साइंस, दोनों क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है कि नहीं है। और आर्ट क्या होता है, जिसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ उसको क्या बोलते हैं, क्लास, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली आर्ट। तो आई होप कि ये साइंस और आर्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नाउ बैक ऑन दैट, कम ऑन दैट डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है। और अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हमने डिस्कशन किया, जहां पे हम बेसिकली टोटल 7 स्टेप्स करते हैं। टोटल कितनी स्टेप्स करते हैं, 7 स्टेप्स। ध्यान से देखें, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। ठीक है कि नहीं। टोटल कितनी स्टेप है, 7, 7वीं यहां पे है। ठीक है कि नहीं। फर्स्टली, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी कि आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या चीज आइडेंटिफाई करना है, कि जो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है, और अगर मैं बात करूं ये इवेंट है या नहीं है। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं, उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, वो ध्यान से समझे। ठीक है कि नहीं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, अगर यहाँ पर डिस्कशन करें तो, हाँ देखिए ध्यान से, कैसे, अगर इसका क्या मतलब होता है अपना अकाउंटिंग में, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो किस तरीके से हम इस चीज को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो कि
कोई भी जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। जब कोई भी बिजनेस आप लोग चालू करते हो ना, उस बिजनेस को चालू करते टाइम आप ध्यान से समझना, ठीक है। आपको सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात होता है ना, आइडिया, आइडिया के बाद जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी, यानी कि ये क्या है, आपका पैसा। आपको पैसे की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, पैसे की, ठीक है कि नहीं। यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें वहां पे एज ए इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है क्लास कैपिटल। क्या बोला जाता है, कैपिटल। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस। कैन यू रिपीट विद मी कि टोटल मनी टू इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो टोटल मनी इंट्रोड्यूस होता है ना बच्चे क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कैपिटल। तो ये बात होगी कैपिटल की कि बिजनेस स्टार्ट किया, आपको किसकी नीड पड़ी, कैपिटल की, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जब आपका बिजनेस चलता है ना, तो यहाँ पे होती है आपकी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ध्यान से समझे, क्या बोला मैंने, एक टर्म बोली है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, ध्यान से समझे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किस चीज को बोलेंगे, कोई भी चीज जो आपके बिजनेस में हो रही है इन द टर्म्स ऑफ मनी। क्या बोला मैंने, इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी चीज़ आपके बिजनेस में हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, आपके बिजनेस में जो भी चीज़ें मनी के टर्म्स में हो रही है ना, उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। क्लियर है कि नहीं, जिसमें मनी मेजरमेंट होता है। लेकिन जो भी आपकी हैपनिंग हो रही है आपके बिजनेस में, ठीक है कि नहीं, लेकिन नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट, ठीक है। तो अकाउंटिंग करते टाइम जो एक अकाउंटेंट होता है उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कौन सी को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी नहीं है, कौन से इवेंट्स है बिजनेस के, कौन से नहीं है। तो जो आपका जो फर्स्ट जो आपका अकाउंटिंग में प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपका आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। यानी कि आप लोग आइडेंटिफाई करते हो किसको, ट्रांजैक्शन है कि आपका इवेंट। आप दो चीजें क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। समझ में आया कि नहीं, क्या है आपका, ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। नाउ सेकंड है मेजरिंग। क्या करना है आपको, मेजर करना है। अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो एग्जैक्टली नंबर्स में खेलना आना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग करेगा जो बंदा, जो भी पर्सन, सेकंड स्टेप में क्या होता है, मेजरिंग। यानी कि क्या करना होता है, मेजर करना होता है। क्या करना होता है आपको, मेजर करना होता है अकाउंटिंग में। अच्छा, थर्ड स्टेप है आपका रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड करना जरूरी है किसी भी ट्रांजैक्शन को। क्या करना जरूरी है, रिकॉर्ड करना आपको क्या है, जरूरी है। अब ध्यान से समझे, रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें मेंटेन करना है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या मेंटेन करना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में भी आपका वो हो सकता है आपका कैश बुक में जाए, ठीक है कि नहीं है, हो सकता है वो आपका किसी और अकाउंट में जाए, हो सकता है वो आपका जर्नल में जाए, ठीक है कि नहीं है, वो अलग अलग कैटेगरी में जाए। तो कहां पे उसको रिकॉर्ड करना है, ये आपका तीसरा स्टेप होता है इन द केस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना आना चाहिए, मेजर करना आना चाहिए, और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना आना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। मैंने एक ट्रांजैक्शन को पकड़ लिया, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके मैंने उसको मेजर भी कर लिया कि इतना इसके एग्जैक्टली नंबर ये है, ठीक है नहीं, मेजर करके मैंने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। अब रिकॉर्ड करके मेरे को कैटेगरी वाइज उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है, ये ट्रांजेक्शन इस कैटेगरी में जाएंगे, ये वाले ट्रांजेक्शन इस कैटेगरी में जाएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगला जो स्टेप आएगा, आपको क्या करना आना चाहिए, आपको आना चाहिए क्लासिफाई करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए आपको, क्लासिफाई। क्या करना आना चाहिए क्लास, आपको करना आना चाहिए क्लासिफाई ऑफ ए ट्रांजैक्शन। क्या करना आना चाहिए, क्लासिफाई ऑफ ए ट्रांजैक्शन। अच्छा, जब हमने क्लासिफाई किया तो उनको इन शॉर्ट सिंपल टर्म में आपको समराइज करना आना चाहिए। यानी कि जो अगला जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, अकाउंटिंग का समराइजिंग। क्या रहेगा आपका क्लास, समराइजिंग। यानी कि हमें क्या करना आना चाहिए, हमें समराइज करना आना चाहिए। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद आपको एनालाइज करना आना चाहिए एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब जर्नल लैंग्वेज जो हम इसको बोलते हैं व्याख्या। यानी कि क्या करनी आनी चाहिए, व्याख्या। ये पूरी स्टेप करने के बाद एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाता है, एक ऐसा डाटा बाहर आता है जिसको आपने प्रिपेयर किया है। लेकिन वो क्लास
जो अगर कोई अनदर पर्सन यूजर जिसको बोलते हो, अगर वो देखे तो उसको उसके सामने आपको प्रॉपर उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। लास्ट एंड फाइनल आपको क्या करना आना चाहिए 7th में, कम्युनिकेट। क्या करना आना चाहिए, कम्युनिकेटिंग। क्या कम्युनिकेट करना आपको, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या कम्युनिकेट करनी है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन विद इट्स यूजर्स, जो इसके यूजर है उनके साथ। समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी कि इन जर्नल आप लोग कह सकते हो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे बिजनेस से पहले मैंने बताया आपको, जो आपका अकाउंटिंग है ना, बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो आपका अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग है आपका बेसिक एक सिंपल प्रोसेस। क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस। और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस में आपकी स्टेप्स होती है 7। सबसे पहला होता है आपका आइडेंटिफाइंग। क्या होता है आपका, आइडेंटिफाइंग। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करके क्या करना आना चाहिए, उसको मेजर करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, फिर उसके बाद क्या है आपको रिकॉर्डिंग आना चाहिए क्लास, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद आपको क्या आना चाहिए, बेसिकली ये 3 स्टेप हो गई। आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने, मेजर किया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके आपको क्या आना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन आना चाहिए, यानी कि क्लासिफाइंग करना आना चाहिए। यानी कि अगली जो स्टेप होगी वो क्या होगी आपकी, क्लासिफाई होगी। ये सारी चीजें देखो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। फिर उसके बाद समराइजिंग, एनालाइजिंग, आप क्या कह सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्या होती है आपकी समराइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। आपका क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। लास्ट में क्या करना है आपको, कम्युनिकेट करना है। क्या करना है, कम्युनिकेट। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको किनके साथ कम्युनिकेट करनी है, ये आपको यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करनी है। क्लास किसके साथ कम्युनिकेट करनी है, यूजर्स के साथ। यूजर्स अब आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल यूजर, ठीक है कि नहीं, एक होता है आपका एक्सटर्नल यूजर। ये सब चीजें हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 वीडियोस आएंगी, आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो आपकी अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो, ठीक है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हो, उसके बाद कम्युनिकेट करते हो द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मैं फिर दोबारा बोलूंगा, क्या बोला मैंने, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या करेंगे आप लोग कम्युनिकेट करेंगे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन विद इट्स यूजर्स। किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, इसके यूजर्स के साथ। इसको क्या बोलते हो आप लोग, अकाउंटिंग। तो क्लास आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। नाउ अभी अगर मैं डिस्कशन करूं यहाँ पे, तो एक बेसिक सी सिंपल सी बात है, एक सिंपल हम बिजनेस के ऊपर आते हैं। और बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है कि नहीं। किसी भी बिजनेस के लिए आपको पता है, आपको चाहिए कोई भी एक यूनिक आइडिया, ठीक है। और मैंने अभी बताया आइडिया के साथ चाहिए आपको मनी, क्लियर है कि नहीं है, उस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और वो जो मनी बिजनेस में लगती है ना, उसको बोलते हो आप लोग कैपिटल। क्या बोलते हैं आप लोग, टोटल कैपिटल, यानी कि टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, क्या लिख सकते हो कि जो आपका ये क्या होता है, टोटल मनी टू इंट्रोड्यूस। क्या है आपका, टोटल मनी इंट्रोड्यूस्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस। आपको क्या करना है, एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, टू स्टार्ट ए बिजनेस, यानी कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो टोटल मनी इंट्रोड्यूस होती है क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। क्या बोलते हैं आप लोग, कैपिटल। अच्छा, कई बार आपके सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है इधर से, आपको पता होना चाहिए। कई बार ये ऐसे भी बोल देता है कि एक्सप्लेन करो आपका एडिशनल कैपिटल क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एडिशनल का मतलब क्या होता है, बाद में ऐड किया होगा, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे को और मनी इंट्रोड्यूस करनी थी बिजनेस में, तो मैंने और पैसा अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, और पैसा जो इंट्रोड्यूस किया, और मनी इंट्रोड्यूस किया, एक्स्ट्रा मनी इंट्रोड्यूस आफ्टर स्टार्टिंग ए बिजनेस, उसको क्या बोलोगे क्लास आप लोग, उसको बोलोगे एडिशनल कैपिटल। क्या बोलोगे आप लोग, एडिशनल कैपिटल। समझ में आया कि नहीं। तो कोई भी जो बिजनेस है, उस बिजनेस में ध्यान से समझे क्लास, 2 तरीके की चीजें होती है, ठीक है। एनीथिंग हैपनिंग इन द बिजनेस, मैंने अभी आपको क्लियर किया, एक बार दोबारा करा देता हूं। एनीथिंग हैपनिंग इन द बिजनेस, जो भी आपकी हैपनिंग हो रही है इन द बिजनेस, वो 2 टर्म्स में हो रही है। ध्यान से समझे, आपके बिजनेस में 2 टर्म्स में हो रही है, या तो वो मनी की टर्म में हो रही है, ठीक है, या फिर नॉट मनी की टर्म में हो रही है। अभी क्लियर किया मैंने, या तो मनी की टर्म में वो होगी, या फिर किसकी टर्म में होगी, नॉट मनी की टर्म में होगी। अब ध्यान से समझे क्लास, अगर मनी की टर्म में है तो उसको हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया उसको ये है ट्रांजैक्शन। क्या है आपका ये,
ट्रांजैक्शन। क्लियर है? अच्छा, अगर जो मनी की टर्म में नहीं है उसको क्या बोला था हम लोगों ने? हमने उसको बोल दिया था ये है आपका इवेंट ऑफ ए बिजनेस। क्या है आपका? इवेंट ऑफ ए बिजनेस। मैंने 5 एम्प्लॉयज़ को फायर किया, ये इवेंट है। मैंने 5 जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर किया, ये भी क्या है? इवेंट है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये मनी में मेजरमेंट नहीं है। ठीक है कि नहीं है? ये मनी में मेजरमेंट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका इवेंट हो जाएगा। और अगर मनी में मेजरमेंट है तो क्या है? वो क्या है आपका? वो है आपका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या है आपका? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो जब आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो आपके यूजर्स होते हैं, जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं क्लास, वो क्या यूज करते हैं? वो आपका यूज करते हैं, अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो वो देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, आप आज इसको क्लैरिफाई करने में एबल रहोगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं किसी भी बिजनेस की। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ बच्चों के दिमाग में मिथ है कि एक ही चीज आती है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपका बिजनेस है व्हाटएवर, उसकी 4 चीजें हम चेक करते हैं। ठीक है कि नहीं? यानी कि क्या चीजें चेक करते हैं? 4 चीजें। पहला जो रहता है आपका, वो रहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि आपको क्या चेक करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, दूसरा जो रहता है आपका, वो क्या रहता है आपका? बैलेंस शीट। क्या रहता है आपका? बैलेंस शीट। अच्छा, तीसरा रहता है नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट। अब ध्यान से समझना, नोट्स ऑफ अकाउंट। लास्ट एंड फाइनल क्या रहता है आपका? अगर सिंपल टर्म में मैं बात करूं, कैश फ्लो। यानी कि आपका जो कैश फ्लो है वो कैसा हो रहा है बिजनेस में, समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कैश फ्लो। तो ये 4 चीजें इंडिकेट करती है आपके बिजनेस की स्टेटमेंट को। किसको करती हैं? बिजनेस की स्टेटमेंट को। कम ऑन, क्या क्या है? फर्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड आपका बैलेंस शीट, थर्ड आपका नोट्स ऑफ अकाउंट, एंड फोर्थ क्या आपका? कैश फ्लो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात क्लास ऑफ ये ध्यान रखें कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये आपका बताएगा इनकम स्टेटमेंट। क्या बताएगा आपका? इनकम स्टेटमेंट। यानी कि आपका क्या है? ये आपका इनकम स्टेटमेंट को बताता है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये बोले तो 20 आपका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अच्छा, अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो ये बताता है आपका फिनेंशियल पोजीशन को। किसको बताता है? ठीक है, फिनेंशियल पोजीशन की, आपके बिजनेस की एग्जैक्टली जो फिनेंशियल पोजीशन है क्लास, वो क्या चल रही है, ये कहां से पता चलेगा यूजर को? आपकी बैलेंस शीट देख के। किससे पता चलेगा? बैलेंस शीट देख के। ठीक है, अब बनाना सीखेंगे। नोट्स ऑफ अकाउंट, कोई स्पेशल नोट आप डाल सकते हो अकाउंट के लिए। एंड कैश फ्लो, यानी कि आपका जो कैश है कितना इन हुआ है और कितना आउट हुआ है, कितना पैसा आपका आया है और कितना पैसा गया है। ये 4 चीजें इंक्लूड होती है क्लास आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आई होप कि अकाउंटिंग का ये जो प्रोसेस है, ये जो आप हमने चैप्टर स्टार्ट किया, ये आपको क्लास अच्छे से आ रहा होगा समझ में। ठीक है, और आपकी वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, ये हमने डिस्कशन कर लिया फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी अभी डिस्कशन की है। अगर नहीं किया तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। पहला, अभी जिन्होंने लिख लिया वो आप नोट कर सकते हो, P&L अकाउंट होता है आपका। क्लियर है? सेकंड है आपका बैलेंस शीट होता है। क्लियर है? अच्छा, थर्ड है आपका नोट्स ऑफ अकाउंट। ये आपका थर्ड चीज है नोट्स ऑफ अकाउंट, आप लोग देख सकते हो। ठीक है कि नहीं? लास्ट एंड फाइनल क्या है आपका? आप लोग चेक कर सकते हो कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो। 4 चीजें हैं जो आपकी क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने इनके बारे में 1 बाय 1 भी डिस्कशन किया। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं? 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा क्लास, अब यहाँ पे 2 चीजें आप लोगों को और ध्यान से समझनी है कि कोई भी जो बिजनेस होता है ना आपका, कोई भी आप लोग बिजनेस ले लो, क्लियर है? उसमें अगर मैं ओनर की बात करूं, अगर मैं क्या करूं? ओनर की बात करूं, अगर आपका सिंगल ओनर है ना, यानी कि आपका ओनर कितना है? 1, तो उसको आप बोलते हो सोलो प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं आप लोग? सोलो प्रोप्राइटर। क्लियर? आगे हम जाके जिसके बारे में डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। अगर आपका मालिक 2 या इससे 50 तक रहता है तो हम उसको बोल देते हैं पार्टनर। क्या बोल देते हैं? पार्टनर। और जो बिजनेस है वो चला जाता है आपका पार्टनरशिप में। और यह आया था आपका एक्ट 1932 में। इसके ऊपर आप 12th में सारी चीजें डिस्कशन करोगे 1 बाय 1। अच्छा, पूरा चैप्टर है, हम 1 बाय 1 क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो आई होप कि ये समझ में आया होगा और आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि एग्जैक्टली जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो होती क्या है इन द केस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग का मीनिंग मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मेरे को मेजर करना है, मेरे को रिकॉर्ड करना है, मेरे को क्लासीफाई करना है। क्या करना है? मेरे को क्लासीफाई करना है, मेरे को एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है। ठीक है कि नहीं? और मेरे को करना है कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट करना है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन।
क्या है कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद इट्स यूजर, किन के साथ करना है, यूजर्स के साथ करना है। यही इस अकाउंटिंग की आपकी फीचर्स भी है, क्या है, फीचर्स भी हैं। तो जब भी आपसे फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग वही 7 स्टेप्स लिखोगे जो हमने एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन हम लोगों ने क्या किया था, यूज़ किया था। तो ये सारी क्या है आपकी फीचर्स भी हैं, किसकी, अकाउंटिंग की। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्टली फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं, ठीक है कि नहीं, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, हल्का सा बिजनेस के बारे में हमने डिस्कशन किया, ठीक है, सोलो प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म एक्ट जो भी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 किया की है, एक्सप्लेन की है। नाउ अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, तो क्लास ध्यान से समझे, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग का एक नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग है उसी का सिस्टमैटिक स्टडी क्या कहलाता है क्लास आपका, ये कहलाता है आपका अकाउंटेंसी। क्या कहलाता है आपका, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग आप लोगों ने देखा 7 स्टेप प्रोसेस है, इट्स ए आर्ट एंड साइंस, ये भी हमने देखा, जिसको परफॉर्म किया जा सकता है वो आर्ट होती है, ठीक है, जिसको परफॉर्म और जिसको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मेथड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है उसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग, उसको साइंस बोलते हो, ठीक है। और 7 स्टेप थी, और जो अकाउंटिंग की जो सिस्टम से स्टडी है ना वो क्या कहलाती है आपकी, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको ये पहला वीडियो पसंद आया होगा, जो बेसिकली फर्स्ट वीडियो था आपका अकाउंटेंसी का मीनिंग के ऊपर और उसकी फीचर्स के ऊपर, ठीक है कि नहीं है। अभी मैं आप एक प्रॉपर प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ चैनल पे, जहाँ पे हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डालेंगे और कंप्लीट सिलेबस 3 to 4 मंथ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।